नेताजी के घर से नमस्कार स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। जबलपुर लोकसभा सीट पर पिछले 27 बरस से बीजेपी का कब्जा है। हालांकि आजादी के बाद लगातार इस सीट पर कांग्रेस जीतती रही है। पहली बार जबलपुर सीट पर बीजेपी ने जीत का स्वाद चखा था और 2024 के आम चुनाव में जबलपुर लोकसभा सीट से कुल 19 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी ने वर्तमान सांसद राकेश सिंह की जगह आशीष दुबे पर दांव खेला है, जबकि कांग्रेस ने दिनेश यादव पर भरोसा जताया है। इस सीट के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है। और देखिए एनडीटीवी का खास शो नेताजी के घर से। एनडीटीवी के स्पेशल शो नेताजी के घर से के लिए आज हम जबलपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश यादव के घर आए हैं। एक छात्र नेता के रूप में स्थापित दिनेश यादव जबलपुर के सबसे सघन और घनी इलाके निवाड़गंज में रहते हैं। इनका खुद का अनाज का व्यवसाय है और ये किसान भी है। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं दिनेश यादव जी से। तो दिनेश भैया, इस समय बहुत मेहनत का काम है। सुबह कितने बजे निकल जाते हैं आप? बस सुबह तो 7 बजे निकलना हो जाता है। कल रात में मीना बाजार घूमा तो वहाँ लगभग 2:30 से 3 बज गए, तो रात में लेट आना चालू हुआ। और आज सुबह जब 7 बजे आपके फ़ोन आया तब उस समय नींद खुली। तो सामान्य तौर पे क्या रूटीन रहती है आपकी? सामान्य तौर पर अभी जो चुनाव में चल रहा है, रात में 2 बजे के आसपास सोना होता है, सुबह 6 बजे उठ जाना पड़ता है। 1 घंटे के बाद फ्रेश नहा धो के और गए माता राम जी के पैर छुए, फिर मंदिर गए। और यदि घर में कुछ रास्ता बन गया उस समय तक तो वो ले लिया, नहीं तो फिर रास्ते में नाश्ता करके और फिर जो हमारे प्रोग्राम रहते हैं वो दिन भर चलते हैं। फिर रात में वही लगभग 12-1 बजे के आसपास ही वापस घर आना होता है। तो दिनेश भैया, इतनी एनर्जी कहाँ से ला रहे हैं आप? एक तो ईश्वरी कृपा भी है, घर परिवार के जो परिवार से मिला था, थोड़ा सा व्यायाम एक्सरसाइज जो हमने उस समय, हमारे पिताजी हम लोग छोटे थे किशोर अवस्था में, तो हमारे यहाँ पिताजी को जो है ताऊ को शंकर पहलवान के नाम पे जाना था। मेरा परिवार जो है पहलवानी लाइन पे रहा है। मेरे पिताजी वगैरह, मेरा मामा पक्ष भी पहलवान रहा। तो शुरू में उतनी समय शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर बच्चों पे नहीं हुआ करता था। कभी हमने तो पिताजी से भी कभी डांट पड़ी है, तो अखाड़े न जाने के लिए डांट पड़ी है। कभी इस बात के लिए डांट नहीं पड़ी कि स्कूल जा कब क्यों नहीं गए आज, या आपको नंबर क्यों कम मिल रहे हैं, या आप पढ़ते कब हो, इस बात पे कभी डांट नहीं पड़ी। तो वो जो एक्सरसाइज थी करवाई थी उन्होंने। और मुझे अपने ताऊ स्वर्गीय शंकर पहलवान जी की याद आती है कि वो बैठ जाते थे, हम खर्चा लेने जाएँ उस समय 4 आने खर्चा मिलते थे, तो बोलते थे तुम्हें देंगे, पहले 10 डड़े और 10 बिट्ठक मारो। हाँ, तो ये उनका रूटीन था, तो वो आदत बनी हुई थी। वो तो आज भी मैं शारीरिक रूप से बहुत स्वस्थ हूँ। अब जो एनर्जी है वो मुझे उत्साह मिलता है, कहाँ से? हमारे समर्थकों से, हमारी जनता से। जब मैं निकलता हूँ दिन भर और जिस प्रकार इसका लोगों का मेरे प्रति स्नेह प्यार, और वो मुझे अंदर से एक आत्मबल की ताकत शक्ति देती है। मुझे कल्पना नहीं थी इतने कि मेरा या मेरे परिवार का या मेरी पार्टी का इतना बड़ा नेटवर्क लोगों के संबंधों पर है। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ मुझे कल्पना के बाहर जन समर्थन, कार्यकर्ताओं का स्नेह प्यार, ये सारी चीज़ें मिल रही है। ये मेरी बहुत बड़ी पूंजी है जीवन की। मैं समझ रहा हूँ कि मुझे जीवन में कुछ मिले ना मिले, पर अगर इतना जिसको मिल जाए उसके लिए बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। दिनेश भैया, लोग आपको मालगुजार के नाम से जानते हैं, लेकिन जो मालगुजार वाली स्थिति है वो तो हमें समझ में नहीं आ रही। नहीं, ये लोग इसलिए मुझे मालगुजार के नाम पे जानते हैं कि मेरा पूरा जीवन बहुत साक-पाक रहा है। शहर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, छोटे से लेके बड़े तक, जो कह दे कि दिनेश भैया ने हमारे साथ 1 रुपये की बेईमानी कर ली या 1 रुपया हमसे ले लिए। और आज भी मेरे ऊपर कोई ऐसा कर्जा नहीं है।
व्यापार में जो लेन देन चलता है वो अलग बात। ना मेरे कोई बैंकों के कर्जा है, ना कभी कोई दूसरे हैं, ना कुछ नहीं है। आज तक मैंने कभी लोन ना बैंक लिए ही नहीं। ये मेरे पिताजी सिखा गए थे। मेरे पिताजी कहते थे बेटा जीवन में ध्यान रखना, अगर जीवन में सफल है ना तो कर्जा मत लेना, क्योंकि कर्जा जो है जीवन में अपमानित कराता है और कर्ज कभी व्यक्ति को सफल नहीं कर सकता, क्योंकि सुबह का दिन होता है और ब्याज चालू हो जाता है। और जो व्यक्ति कर्जे में होते हैं वो उनके मन में या जीवन में शांति नहीं होती है। तो वो आज भी कायम है। व्यापार का लेन देन हम लोगों का चलता है, वो अलग चीज़ है, लेनदारी देनदारी वो चलती रहती है। तो इसका भी एक कारण है कि लोगों को ऐसा लगता है कि दिनेश भैया बहुत पैसे वाले, बहुत रईस हैं, पर मैं इसे अच्छा मानता हूँ। मैं इसे अच्छा मानता हूँ कि बहुत से लोग अपने को पैसा वाला बताने के लिए नाना प्रकार के जतन करते रहते हैं, और मैं कुछ नहीं करता हूँ, लोग मुझे संपन्न और सक्षम मानते हैं। तो वो संपन्न और सक्षम जो मानते हैं वो मेरी जीवन शैली से मानते हैं। मेरे घर में आज भी मैं ना कोई ताम है ना जाम है, नाम बड़ा मेरा हो सकता है पर मेरा जीवन जो है जीना वो बहुत एक सामान्य है। और मैं इसके लिए श्रेय मैं आदर्श माना मैंने पूज्य महात्मा गांधी जी को। मैं गांधी जी को मैंने जितना पढ़ा है और उन्होंने मुझे सिंपल जीवन दिया है, उसके लिए कई बार मेरे बच्चे मेरे शिकायत करने लगते हैं। अभी ये बच्चियाँ आई हैं, अरे डैडी अब आपका ये घर ऐसा नहीं, आजकल ये होना चाहिए, इसमें मॉडल बनना चाहिए, मेरा किचन मॉडल नहीं। आइए हम आपको घर के एक बार दिखाते हैं कि कितने सिंपल लिविंग के साथ दिनेश भाई रहते हैं। ये मेरा घर है, ये देखिए, मेरा कमरा। ये बिल्कुल बहुत ना तो किसी तरीके की कोई आधुनिक संसाधन है, बहुत सामान्य तरह से जो एक किचन होता है वो उस पे। इस बात में मुझे बच्चे बहुत कहते हैं कि आप डैडी कुछ करिए। ये बाजू मेरा पूजा स्थल भी। भाभी ये बताइए कि अब ये दिनेश भैया सुबह से निकल जाते हैं और रात तक आते हैं, है ना, तो इनके लिए क्या विशेष पकाती हैं? जी इनको थोड़ा सा ज़्यादा सुबह से नाश्ता तो पसंद है नहीं, हल्का फुल्का खाते हैं, तो कभी मखाने दे देते हैं और जूस दे रहे हैं अभी तो डेली, अनार और उसका गाजर का। बाकी हल्का फुल्का ही नाश्ता करते हैं, बाकी आदत नहीं है नाश्ता करने की। ये 2 बजे रात को 3 बजे रात को थक के आते हैं, है ना, तो उस समय क्या क्या लेते हैं? उस समय सिर्फ दूध लेके सोते हैं। सिर्फ दूध लेते हैं, या कभी कभी 2 रोटी सब्जी या पराठा सेको तो मना कर देते हैं, 2 रोटी सब्जी। वैसे सबसे पसंद क्या है हमारे नेताजी को? उनको सिंपल दाल चावल सब्जी रोटी। और अन्य दिनों पे, सामान्य दिनों में क्या सबसे पसंद का आइटम क्या क्या है? गक्कड़ भरता खाते हैं। गक्कड़ भरता खाते हैं। अभी तो आप चूल्हा उसका कंडे का हाँ उसमें बनाते हैं, तसले में उससे खाते हैं, ओवन का नहीं। अगली बार जब आप गक्कड़ भरता बनाएं तो हमें भी बुलाएं, मुझे भी बहुत पसंद है। जी आपको भी भाभी ये बताइए, आप भी लगातार प्रचार कर रही हैं, जगह जगह जा रही हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, सब जनता का प्यार मिल रहा है, सब बोल रहे हैं आपको चिंता की बात नहीं है, दिनेश भैया हमारे हैं, हमारे सुख दुख में खड़े रहे, हम उनके साथ हैं। अच्छा एक बात बताइए, दिनेश भैया ने मतलब एक नई चीज शुरू की थी कि 1 वोट के साथ 10 रुपए हमें दीजिए, 1 वोट 1 नोट, और इनकी जो योजना थी वो पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने लागू कर दी। पता चला आपको बहुत खराब लगा। जी हमको बहुत खराब लगा। हमने बोला हमारे अभी हमने इनसे बोला भी था हर्षित की शादी हो जाने दीजिए, उसके बाद आप चुनाव लड़िए, हमारे हर्षित की शादी में बहुत प्रॉब्लम जाएगी, इन सबका गलत संदेश जाएगा, इसलिए मैंने बोला। नहीं तो क्या लग रहा था आपको? हमको ये लग रहा था कि लोग सोचेंगे कि जो पैसे मांग के अभी चुनाव लड़ रहे हैं तो फिर इनके यहाँ बेटी देना पसंद नहीं करेंगे, अपनी लड़की देना पसंद नहीं करेंगे, इसलिए मैंने सोचा पहले हर्षित की शादी करिए, उसके बाद आप चुनाव लड़िए। नहीं लेकिन आप देखिए ना कि जो इनकी योजना थी वो तो पूरे मध्य प्रदेश में लागू कर दी गई, तो सफल हो गई। अब अच्छा लग रहा है, अब अच्छा लग रहा है क्योंकि इसका गलत इंप्रेशन नहीं पड़ा। अब अच्छा लग रहा है, जो लोग प्रोत्साहित होकर काम कर रहे हैं और पैसे दे रहे हैं, हमको जितने नहीं चाहिए उससे भी ज्यादा डाल रहे हैं, दे रहे हैं, भैया आप इतने रखिए, बाद में लौटा दीजिए, अभी ले लीजिए। भाभी आपको तो इस बात का भी गर्व होना चाहिए कि जो व्यक्ति ने इतने वर्षों तक नेतागिरी की, 11 वर्ष तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, उसके बाद भी इनको नोट मांगने पड़ रहे हैं।
मतलब ये घर पे बचा के कुछ नहीं लाए क्या? जी नहीं, जी नहीं, हम लोगों को भी हमेशा जितना जरूरत रहती उतने ही पैसे देते, आज तक एक्स्ट्रा पैसे देने में, क्योंकि ये हमेशा जनता की सेवा में ही लगे रहते हैं। एक शादी, एक दुख सुख, एक मौत मिट्टी छूट नहीं सकती। हमारे हाथ से कभी कभी पेपर में कार्ड दब जाते हैं तो उस पे से हमको बहुत डांट पड़ती है कि तुम क्या जानो लोगों की व्यवहारिक, क्योंकि लोगों के कार्ड देने के बाद 2-2 3-3 बार फोन आते, भैया जी आप आए नहीं, भैया आप आए नहीं। तो इतनी व्यवस्था के बाद वो चाहे 10 मिनट को लिफाफा दे के आ जाए, लेकिन जाते जरूर हैं। तो हमें अच्छा लगता है, लोगों से प्रेम भाव। अब हमें समझ में आ रहा है, जो हमें 37 साल देखते हुए हो गए, तो हमें अब समझ में आ रहा है कि इनने क्या किया जनता के साथ। सब लोग इतने और हमें भी लग रहा है कि हमारी सीट निकल रही है बहुत विश्वास के साथ। अभी हम उमरिया पिपरिया गए, सब लोग हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बहन जी आपको आने की जरूरत नहीं है। हम सब लोग, क्योंकि हमारे दुख सुख में वो शादी ब्याह दुख सुख सब गिना रहे हैं कि हमारे इस शादी में आए, हमारे इस शादी में आए। तो हमको बहुत अच्छा लग रहा कि हमारी पति की मेहनत सफल, और ये चुनाव निकलेगा तो इनके जो 40 साल की मेहनत वो पूरी सफल हो गई। हमको इनसे कोई वो नहीं, शिकवा शिकायत नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। बहुत मेहनत कर रही हैं श्रीमती दिनेश यादव जी भी। और ये देखिए, ये दिनेश भैया का पूजा घर है। यहीं से शक्ति मिलती है दिनेश भाई को। सुबह दर्शन करते हैं माता रानी के और उसके बाद यहाँ से निकल जाते हैं। नवरात्र भी अब शुरू होने वाले हैं। यहाँ पे देवी की उपासना की जाएगी। आप देख के समझ सकते हैं कि दिनेश भैया का घर परिवार एक बहुत सामान्य परिवार है। इन्होंने पूरी जिंदगी अपनी राजनीति में खपा दी है। आइए अब हम आगे आपको मिलवाते हैं। ये हर्षित हैं, ये दिनेश यादव की दूसरी पीढ़ी के अब नेता हैं। तो हर्षित, ये बताओ, आपके पापा ने तो कभी राजनीति में कुछ कमाई धमाई की नहीं, तो इनने आपको कैसे आने दे दिया? नहीं, ऐसा क्यों नहीं है। किसने कहा अंकल कमाई धमाई नहीं की? मैं समझता हूँ कि आज के समय में जो प्यार और जो इज़्ज़त है वो सबसे बड़ी कमाई होती है। शुरू से मेरे डैड ने मुझे समझाया है, लोग जब आपको सम्मान देते हैं, लोग आपको सम्मान देते हैं, ये दुनिया में आपकी इज़्ज़त ये सबसे बड़ा सम्मान है। और मैं बहुत अभिभूत हूँ अपने पिता को, अपने परिवार का, जो धरोहर के रूप में इतना मुझे जो प्यार मिल रहा है, मेरे लिए करोड़ों अरबों रुपये से बढ़कर है। बिल्कुल। तो जब ये आप भी राजनीति में जब जा रहे थे, आपने पार्षद का चुनाव लड़ा और बहुत बेहतर चुनाव जीता, तब आपके घर में मम्मी ने, पापा ने, बहन ने, किसी ने मना नहीं किया कि ये कठिन राह में क्यों जा रहे हैं? नहीं, किसी ने मुझे मना नहीं किया। बचपन से ही, जब मैं छोटा था, जब से स्कूल में देखता रहा, मैं जब मैं बचपन से ही देखता रहा कि मेरे डैड क्या काम करते हैं। इनफैक्ट मैं बताना चाहूँगा, स्कूल में जब हम लोग बैठते थे, हम लोग सारे दोस्त, हम लोग अकल नहीं उतरी 5th 6th क्लास की तक बात बता रहा हूँ। कोई फ्रेंड बोलता रहा कि मेरे फादर जॉब करते हैं, कोई बोलता है मेरे फादर बिजनेसमैन है। मुझे बहुत अच्छा लगता था बताने में, मेरे फादर समाज सेवक हैं, जनता की सेवा करते हैं। तो मुझे ही बचपन से ही एक अंदर से ललक थी कि मैं भी अपने पिता जैसा बनूंगा, और आगे चल के भगवान ने मुझे ही मौका दिया जनता की सेवा करने का, तो जितना बेहतर कर सकूँगा करूँगा मैं। जी। अब देखिए, ये परंपरागत बुंदेलखंडी परिवार जो होता है, उसका एक बहुत एक ज़रूरी है खाना खाने के बाद पान खाना। अभी तक तो लोग क्या होता है, बाहर जाते हैं पान खाने के लिए, लेकिन दिनेश भैया की मम्मी जी अभी भी घर में, ये इसको पान की चुलिया कहलाती है ये, तो इसमें घर में चूना कत्था ये लगाकर पान बनाया जाता है। तो ये कत्थे वाला पान है कि सिर्फ चूने का पान? कत्थे वाला, कत्था सुपारी सब डाल के बना रहे हैं। हाँ। हाँ। अच्छा, ये बताइए, आपका बेटा राजनेता है, सांसद का चुनाव लड़ रहा है, हाँ। कैसा लगता है आपको? तो बहुत अच्छी लग रहा है। हाँ। बहुत अच्छा लग रहा हो, कछु मौका दो हो बुढ़ापे में खुशी को। हाँ। जब ये राजनीति में जा रहे थे तो आपने इनको रोका नहीं कि इतनी कठिन? वो अपने मन को शुरू से करत रहो तो करते ही गए। उनका कभी रोक छोक नहीं करी, उन्होंने ऐसे गलत काम करो ही नहीं है कि अपन रोक लगाए उनके। तो शुरू से जो कछु करत रहे तो छूट ही जाए रहे उनके कि करत रहो तुम अपने। जो दिनेश भैया, बहुत सारे आंदोलन में हमने देखा है इनको, जेल जाते देखा है, पुलिस के पकड़ते देखा है, लाठी खाते देखा है। तो एक माँ का जो दिल है, उस समय जब जेल, आपको पता चलता है कि दिनेश यादव जी को जेल भेज दिया आज पुलिस ने, एक आंदोलन कर रहे थे, जन सेवा कर रहे थे, तब क्या लगता था माँ? तो इसमें दुख नहीं लगत तू, जैसे कहूँ झगड़ा झांसा हो जाए उसमें जाते तो दुख लगत तू। बाकी जो राजनीति में जाते तो कछु नहीं लगत तू हमें। और जब झगड़ा झांसा हो तो जब में लगत तू के मतलब दुख के जेल चली गई। और बाकी राजनीति में गई तो हमें नहीं लगो कैसे। तो अब आप क्या चाहती हैं अपने बेटे से?
अब यही चाहते कि भगवान बुढ़ापे में कछु खुशी दे दे। और अब तो आपका नाती भी आ गया, नेता हाँ, बन गया। नाती भी आ गया, नाती भी आ गया। तो क्या आशीर्वाद दिया आपने अपने नाती को? आशीर्वाद तो दिया कि भगवान विजय बना दे इनकी। जी। हाँ, तो अब एक पान मेरे को भी खिला दीजिए। देखिए पान है, ये कत्था, चूना, सुपारी, सब ये सब कुछ घर में तैयार किया जाता है। कत्थे को कूटा जाता है, फिर पान लगाए जाते हैं। ये कत्था है। सामान्य तौर पे जो आप बाज़ारों में देखते हैं वो कत्था आपको गीला मिलता है, ये सूखा कत्था है। लौंग, इलायची, पिपरमेंट, सब कुछ एक पान को जो स्वादिष्ट बनाता है वो आपको यहाँ देखने में मिलेगा। ये दिनेश भैया के घर को आप देख ही रहे हैं, ढेर सारे अवार्ड्स यहाँ पर सजे हुए हैं। उत्कृष्ट पार्षद, जब दिनेश यादव जी पार्षद हुआ करते थे तो इनको उत्कृष्ट पार्षद का भी अवार्ड मिला है। बहुत सारे राजनीति में सम्मान प्राप्त किए हैं दिनेश यादव जी ने। देखिए ये पान तैयार हो गया। वीरेंद्र भैया देखो ये पान तैयार हो गया, इसमें लौंग भी लगा दी गई है और अब ये पान हम खा रहे हैं। तो धन्यवाद आपका, हमने बहुत बढ़िया पान खाया। ये दिनेश यादव जी की छोटी बेटी है जी, प्रियंका यादववंशी। प्रियंका जी, कहाँ रहते हैं? हम भोपाल में। भोपाल में। तो आज पापा के चुनाव प्रचार के लिए आए हैं। जी, कैंपेन में आए हैं। क्या लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? पहले बहुत ही अच्छा लग रहा है, जिस तरीके का माहौल है और जनता से हम लोग को प्यार मिल रहा है। हमारे कार्यकर्ता भी हैं, उनमें भी बहुत ही उत्साह है। चारों तरफ जहाँ भी जा रहे हैं, इतने साल से वैसे तो पता था, आज बचपन से देखा डैडी को मेहनत करते हुए, बचपन से सबके दुख मुख में खड़े हुए, लेकिन आज जहाँ भी जा रहे हैं, वोट मांगने जा रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, तो सब अपना भरपूर प्यार दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम कांग्रेस में वोट देंगे और विजयी बनाएंगे। अच्छा, ये बताओ, पापा का विशेष ख्याल रखना पड़ रहा होगा इस समय। जी, क्या क्या करते हैं आप, कैसे ख्याल रखते हाँ, जैसे कि पापा 2 बजे आते हैं रात को, सुबह जल्दी उठ के जा रहे हैं। टाइम ही इतना कम है घर में कि वो जितना उनको देना चाहिए तो वो नहीं ले रहे। वैसे तो उनको जूस पसंद है, अनार और गाजर का, तो वो पर्याप्त डेली पी रहे हैं। और मम्मी ब्रेकफास्ट बना देती हैं, ड्राई फ्रूट्स मखाने दे देती हैं, उसके बाद डैडी निकल जाते हैं। तो अब हम आपको दिनेश भाई के साथ फील्ड पे ले चलेंगे, जहाँ पर कार्यालय जाएंगे और उसके बाद कुछ दर्शन करने के बाद अपना चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। ये जो एरिया है ये जबलपुर की गल्ला मंडी कहलाती है, बहुत पुराना एरिया है। यहाँ पर थोक की अनाज की दुकानें हैं। निवाड़गंज का ये क्षेत्र है। ये पीछे कबूतर खाना है। जब स्वतंत्रता संग्राम के समय 1935 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उस समय ये इस तरह के जबलपुर में बहुत सारे द्वार बनाए गए थे, स्वागत द्वार। 52 हाथियों का जुलूस यहाँ से निकला था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इसी त्रिपुरी अधिवेशन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। तो ये वो ऐतिहासिक जगह है। पहले यहाँ कबूतर होते थे, इसके लिए इसका नाम कबूतर खाना रख दिया गया है। तो ये जो एरिया है ये बहुत पुराना, बहुत ऐतिहासिक क्षेत्र है और यहीं पे दिनेश यादव का निवास है। ये गल्ला मंडी का ऐतिहासिक मंदिर है। यहाँ पर शुरू से ही दिनेश यादव के पिताजी भी इस मंदिर के पंचकोशी मंदिर कहलाता है ये। तो दिनेश यादव के पिताजी भी यहाँ पर अपने दिन की शुरुआत मंदिर के दर्शन से करते थे और दिनेश यादव भी अपने दिन की शुरुआत इसी पंचकोशी मंदिर से पूजा अर्चना करके करते हैं। पंडित जी से प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही वो किसी भी कार्य के लिए कभी भी अपना दिन शुरू करते हैं, निकलते हैं यहाँ से। कि आज जो दिनचर्या है, कैंपेन है, चुनावी दिन की शुरुआत
पंचकोशी मंदिर में दर्शन के बाद हो रही है। लोग जो यहाँ पर हैं देखिए कैसे मिल रहे हैं दिनेश यादव जी से। ये दिनेश यादव जी को इनकी जो कैंपेन है कि एक वोट और एक नोट, जिसको जो अच्छा लगता है, कोई 10 रुपए देता है, कोई 20 रुपए देता है। दिनेश भाई, इस तरीके से आपने जो चुनाव के खर्च के लिए 10 रुपए 20 रुपए लेना शुरू किया, तो इससे इतने महंगे चुनाव को पूरा हो रहा है। ये लोग जो दे रहे हैं चुनाव में, लोगों को एक भ्रम है और मैं समझता हूँ मेरा ये चुनाव सिर्फ हार जीत का नहीं रह गया। ये चुनाव एक नया संदेश दे रहा है। संदेश ये दे रहा है कि जो लोगों ने चुनाव को खराब कर दिया था पैसे के नाम पर, पैसे के बल पर, और वो पैसा बेवजह खराब होता था। आप इसको अन्यथा नहीं लीजिएगा। आप मीडिया से हैं, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, ना किसी सिस्टम के खिलाफ हूँ, पर मैं बता दूँ कि पैसा चुनाव में नहीं लगता। पैसा लगता है जब कोई खर्च करने निकलता है, पैसे के बल पे चुनाव जीतना चाहता है, तो वो अवैध काम करता है और अवैध पैसा खर्च करता है, चाहे वो पब्लिक में करे। और जब पब्लिक में करता है तो स्वाभाविक है कि कोई भी चीज़ जब फ्री में बढ़ती है तो हर व्यक्ति पर उसका हिस्सेदार बनने लगता है। करोड़ों रुपया प्रचार में, तंत्र में, मीडिया में चला जाता है। ये बेवजह का है। ये जो मुझे पैसा मिल रहा है, आप विश्वास नहीं करोगे, आज की तारीख तक एक किसी कार्यकर्ता ने मुझसे नहीं कहा कि भैया मुझे पैसा दो जब काम करूंगा। और मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा पूरी मीडिया को कि लोगों ने जो कहते हैं कि मीडिया पैकेज मांगती है, मीडिया पैसा मांगती है, आज तक की तारीख में एक मीडिया वाले नहीं, इवन यूट्यूब के जो छोटे छोटे मीडिया जो बेचारे साप्ताहिक पेपर भी हैं, या किसी ने आज मेरे से 1 रुपये के लिए फ़ोन नहीं किया। कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है। और मैं तो कह रहा हूँ जो काम कानून नहीं कर सकता था वो काम में ये मेरा चुनाव एक संदेश देगा, ऐसा मेरा भरोसा है। संजीव भाई, कोई पैसा नहीं लगता है। पैसा जब लगता है जब हम पैसे का उपयोग करना सोचते हैं। इसलिए कोई खर्चा नहीं। आपने पूछा कि क्या इतने पैसे में आपका चुनाव चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हमारी हो जाती हैं, क्योंकि हमारा अतिरिक्त कोई खर्चा नहीं है ना चुनाव में। चुनाव का मेन खर्चा है फार्म खरीदना, फार्म जमा करना, और वो खर्चा भी बाबा भीमराव अम्बेडकर की संविधान में व्यवस्था है कि आप चुनाव के बाद यदि आपको अच्छे वोट मिलते हैं, जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं कि जमानत जब्त नहीं हुई, तो वो पैसा भी हमें वापस मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि चुनाव के लिए बहुत पैसा चाहिए। वो तो बहुत जो पूंजीपति हैं, जो शॉर्टकट हैं, जो जनता की सेवा नहीं करते थे, पूरा समय पैसा कमाने में लगाते हैं और बाद में अपने पद, अपने आप को महिमा मंडित करने के लिए, पद पदवी पाने के लिए, और वो पैसे का उपयोग करके पदों को ग्रहण करते हैं। ये बिल्कुल जो दिनेश यादव जी है, इनका चुनाव हम भी देख रहे हैं, बहुत सादगी से चल रहा है। प्रायः 2 व्हीलर पे और पैदल चल के ये अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। शहर में कोई बहुत बड़े होर्डिंग नहीं लगे हैं, बहुत ज़्यादा प्रचार। ये इनका मानना ये है कि जो चुनाव प्रचार होता है वो सिर्फ और सिर्फ लोगों से संबंधों के आधार पर लड़ा जा सकता है, और चुनाव में बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं होती। ये वो परंपरागत दुकान है जहाँ कितने सालों से ये दादा है? 52 साल हो गए। दिनेश भैया को आपके इधर रोज समोसा खाते? हाँ, दिनेश भैया भी खाते, बहुत से नेता खाते, सभी भाजपा के खाते, जनता पार्टी, वो यानी सभी पार्टी के खाते हैं। बचपन से इनको तो गोदी में खिलाया है हमने। हाँ, बचपन से खिलाते। पैसे मिले तो ठीक, नहीं मिला तो हमारा तो भतीजा है भाई वो। पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। हाँ, कोई भी पार्टी का है। हाँ, व्यवहार सभी से है हमारा। तो ये दिनेश भैया तो रोज सुबह से उठ के सीधे आपके पास दौड़ते हैं? अरे अब तो बड़े हो गए, बचपन में तो पहले इधर ही बैठ जाते रहे आके। तो आपको भी अच्छा लगता है? और जिताने का भी सौभाग्य रहेगा हम लोगों का। बिल्कुल। हाँ जी। तो आपने इनको समोसे के साथ एक 10 रुपए का नोट दिया कि नहीं दिया? दिया है ना, 20 का दिया है। 20 का नोट दिया है। ये बलदेव वर्मन जी हैं। ये दिनेश यादव जी पिछले 52 वर्षों से यहाँ रोज सुबह समोसा खाते हैं और फिर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। इन्होंने ये समोसे के साथ साथ दिनेश यादव जी को, जो इनका चुनाव प्रचार का तरीका है कि एक वोट एक नोट, तो 20 रुपए
इनको दिए हैं मैंने। दिए हैं जी। काय के लिए दिए 20 रुपए? समोसा तो दे दिया था आपने। वोट भी दिए हैं। हाँ, हाँ। हाँ देंगे। हाँ हाँ हाँ। तो इस तरह से जन समर्थन दिनेश यादव जी के साथ जुड़ा हुआ है। गरम गरम मगोड़े बन रहे हैं, समोसे बन चुके हैं, भाजी बड़े बन चुके हैं। तो ये है दिनेश यादव के जमीन से जुड़े रहने का एक परिणाम कि लोग उनके साथ अपने आप जुड़ते जा रहे हैं।